तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ एमसीक्यू जो आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो बताइए, जो हड़प्पा कालीन में सबसे अधिक मान्यता किसे मिले कि किस काल को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। पहला ऑप्शन है हमारा कि 2800 से 2000, तो 2800 ईसा पूर्व और ईसा पूर्व के बाद। तो बताइए कौन है, ये है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन नहीं है हमारा। बी ऑप्शन है 2500 से 1750। सी ऑप्शन है 3500 से 1800 ईसा पूर्व, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सका है। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को ही हम हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। तो सही उत्तर क्या है, पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता समकालीन नहीं है। तो मिस्र की सभ्यता हो गई है, उसके समकालीन नहीं है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चीन की सभ्यता भी नहीं थी। तो सही उत्तर हमारा क्या है, ग्रीक की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा कि पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। और डी ऑप्शन हमारा सही है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो सही उत्तर हमारा डी होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, पहला ऑप्शन है कि सुरकोटसा से ही हमारे घोड़े के अवशेष मिले हैं। वारावली, लोथल और कालीबंगा से भी नहीं मिले हैं। हमारा कालीबंगा से कौन से मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं और मृदभांग मिले हैं। लोथल हमारा बंदरगाह था, यहाँ पे तो अधिकतर 50% से ज़्यादा हमें यहाँ पे मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में भी नहीं है। ऑप्शन ए राजस्थान में है। तो कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो कालीबंगा हमारे राजस्थान में है, ना गुजरात में है, ना मध्य प्रदेश, ना ही उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण का मुख्य रूप से किया जाता था। पहला है सेल खड़ी। तो सही उत्तर है हमारा सेल खड़ी ही है जिसका उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण होता था। कांसा, तांबा और लोहा। लोहा तो उस समय खोजा ही नहीं गया था, कांसा उस समय खोजा गया था। सही उत्तर हमारा सेल खड़ी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की थी। पहला डी हमारा लोह युग नहीं होगा। दूसरा सी हमारा है पूर्व पाषाण युग था, तो ये भी नहीं होगा। तो बी हमारा है नव पाषाण युग, ये भी नहीं होगा। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो सही उत्तर होगा हमारा कांस्य युग की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो कृषि था, कृषि नहीं था। अब ऑप्शन डी गलत। शिकार करना था, शिकार करना भी नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिकार नहीं करते थे और पशुपालन भी नहीं करते थे। तो इनका मुख्य स्रोत क्या था, तो सही उत्तर है व्यापार कर कर ही ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग रहते थे। हड़प्पा हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण थे, तो ग्रामीण नहीं थे। हमारा सी ऑप्शन है, यह खानाबदोश थे, यह खानाबदोश भी नहीं थे। ये जनजाति थे, जनजाति भी नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं में नहीं थे। उसके बाद कांस के औजार में भी नहीं थे। उसके बाद जौ में भी नहीं, उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सही उत्तर है कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर बनर्जी को, वो भी नहीं थे। हमारा सी ऑप्शन ज़्यादातर किंगडम भी नहीं है। तो हड़प्पा तो हमारा डी ऑप्शन है दया राम साहनी थे, वह ही हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रथम खोज करता थे। सर जॉन मार्शल भी नहीं थे, तो यह मोहनजोदड़ो की खोज करता थे। अगला क्वेश्चन का सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो नहीं था, सी ऑप्शन रोपन भी नहीं था, ए ऑप्शन कालीबंगा भी नहीं था। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? सही उत्तर है लोथल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो कालीबंगा में नहीं हुई थी। हमारा अगला ऑप्शन है हड़प्पा में नहीं हुई थी, सी ऑप्शन है चूहू दरी में नहीं हुई थी। सही उत्तर क्या है? हमारा लोथन में हमारे हुई थी माप तौल की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री। तो ये भी नहीं है। उसके बाद विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। सही उत्तर यही होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शुद्ध उस समय नहीं चलता था। राज पुरोहित, सोनू और क्षुद्र ये भी नहीं चलते थे। विद्वान, योद्धा और व्यापारी में हड़प्पाकालीन समाज विश्वास करता था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम है सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता भी नहीं है। निम्न में से कौन से लचर सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते? पहले उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वह देवी देवताओं और देवताओं को पूजा करते थे। वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर 1, 2 है। वह देवी देवताओं और पूजा करते थे, ना युद्ध में घोड़ों का करते थे, ना कुछ नहीं। ये सब गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। 1909 में नहीं, 1942 में नहीं और 1935 में भी नहीं। सही उत्तर है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं थी। उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी? ये भी नहीं थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थे, उचित समतावादी थे। सही उत्तर है उचित समतावादी थे। दास श्रमिक आधारित नहीं थे, वर्ण आधारित नहीं थे और जाति आधारित भी नहीं थे। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।